जानते हैं इतनी अधिक गर्मी क्यों है? जैसे ही हम अधिक गर्मी की बात करते हैं तो लोग सिर्फ एक बात कहना शुरू कर दिए हैं कि एसी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, एसी के कारण यह गर्मी बढ़ी है। लेकिन कुछ और कारण भी हैं, उनको भी हमको जानना और समझना होगा। हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर में, और अगर उस जिले की बात करें तो उस जिले में 200 से 250 सिर्फ क्रेशर हैं। अगर एक क्रेशर में न्यूनतम सबसे कम 10 ट्रक पत्थर रोज जाता हो तो 2500 पत्थर, 2500 ट्रक पत्थर हम प्रतिदिन सिर्फ क्रेशर में खपा रहे, निकाल रहे हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि बहुत सारे क्रेशर ऐसे हैं जहां 50 से 100 ट्रक पत्थर प्रतिदिन खपत हो रहा है। तो अब आप कल्पना करिए कि 2500 ट्रक, सिर्फ हम 10 ट्रक अगर जोड़ रहे हैं तो प्रतिदिन एक जिले में पत्थर खनन हो रहा है। इसके बाद सीमेंट फैक्ट्रियां। हमारे शहर या हमारे जिले में 3 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। अगर 100 ट्रक खनिज इन सीमेंट फैक्ट्रियों को प्रतिदिन लग रहा है तो 300 ट्रक खनिज इन फैक्ट्रियों में जा रहा है। इसके बाद बॉक्साइट और खनिज पदार्थ, मुरुम, यह भी धरती से हम दोहन कर रहे हैं। अब जहां खदानें हैं, जहां हम खनिज पदार्थ निकाल रहे हैं, वहां वृक्षारोपण या पेड़ तो हो ही नहीं सकते। अगर पेड़ लगे भी हैं तो हम उन्हें काट रहे हैं। यह गर्मी बढ़ने का एक कारण हमने बताया आपको। अब गर्मी बढ़ने का दूसरा कारण भी जान लीजिए। सिर्फ हमारे शहर में, हमारे जिले में 200 से अधिक लकड़ी के टाल हैं। अब अगर एक ट्रक लकड़ी एक टाल में रोज खपत हो रही है तो 200 ट्रक लकड़ी सिर्फ लकड़ी के टाल में खपत हो रही है। अब 200 ट्रक लकड़ी आ कहां से रही है? आसमान से कि पाताल से? पेड़ ही काटे जा रहे हैं ना, उन पेड़ों की लकड़ी को ही न खपाया जा रहा है। यह सिर्फ आंकड़े एक जिले, एक शहर के दे रहा हूं। हमारे शहर में या हमारे जिले में 1000 से अधिक फर्नीचर की दुकान है जहां सिर्फ लकड़ी का फर्नीचर बेचा जाता है। आखिर इन 1000 लकड़ी के फर्नीचर की दुकानों पर लकड़ियां कहां से आती हैं? पेड़ों से ही। अब आप अनुमान लगाइए, पूरे विंध्य प्रदेश की बात करें कि पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे भारत देश का अनुमान लगाइए कि हम कितना ज्यादा पृथ्वी का, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। तो प्रकृति हमें दंड तो देगी ही ना। यह भीषण गर्मी बढ़ने के यह अत्यधिक कारण है। नदियां सूखती जा रही हैं। नदियों को भी हम लोगों ने खनिज का दोहन का केंद्र बना लिया है। अधिक से अधिक बालू निकालना, तो आखिर प्रकृति हमें दंड तो देगी। दिनों दिन गर्मी तो बढ़ती ही जाएगी। यह गर्मी बढ़ने का कारण हम और आप ही हैं। अब हमें बार बार संदेश दिया जा रहा है, एक पेड़ मां के नाम। अब पूरे जंगल अडानी के नाम।
आखिर जंगलों को काटा जा रहा है। अधिकांश जंगलों पहाड़ों के आसपास आप निकल कर देखिए तो जो पहले घने जंगल, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, वह सब आप लोगों को क्या दिखते हैं क्या? बरसात में कुछ झाड़ियां उगी हुई दिखती हैं, बाकी पूरे जंगल पहाड़ खाली कर दिए गए। तो गर्मी तो बढ़ेगी। फिर आप दूसरे को दोष मत दीजिए, दोषी आप भी हैं, क्योंकि इसके लिए आपने आवाज नहीं उठाया। सिर्फ वह दोषी नहीं है जिनने काटने की परमिशन दी है, सिर्फ वह दोषी नहीं है जो काटकर इतना सारा मुनाफा कमा रहे हैं। दोषी आप भी हैं कि आपने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाया। आप भी तो आवाज उठा सकते थे। अगर एक एक व्यक्ति इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे तो हो सकता है कि सरकार दबाव में आए और जंगल पहाड़ बच जाए, इन्हें न काटा जाए, खनिज का इतना ज्यादा दोहन न किया जाए। बाकी आप जाने, अगर आप गर्मी से खुश हैं तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे ही सरकार और माफिया, ठेकेदार मिलकर प्रकृति का और ज्यादा दोहन करें, ताकि प्रकृति पूरे मानव समाज को और दंडित करे और दंड दे।